नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर के लोगों के लिए 31 जनवरी और 1 फरवरी की मध्यरात्रि का समय इतिहास में दर्ज हो गया। ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए लोग गोरखनाथ मंदिर के बाहर खड़े रहे। सर्द हवाओं के बीच जब नेपाल से बिहार और यूपी के कुशीनगर होते हुए देवशिलाएं रात 12:40 पर गोरखनाथ मंदिर पहुंची तो लोगों ने शीश झुकाकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ इसका स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर भगवान श्री राम और माता सीता की आस्था से जुड़े इन देवशिलाओं का पूजन अर्चन किया गया। ये तो पूजा किया है, सभी पिछले साल से पूजा किया है। देवी पालने के महंत है, शांतिनाथ जी है, सब लोग महान पूजा किए हैं। महाराज जी भी आएंगे क्या कल? अब देखो तो आ जाने चाहिए, सवेरे आना चाहिए। लग रही है। हाँ आना चाहिए। शालिग्राम का महत्व क्या है, इसके बारे में बताएंगे कुछ? तो शालिग्राम ये तो राम जी की मूर्ति बनेगी, उसका शिलान्यास फिला का है ना, राम जी की मूर्ति बने, सीता की मूर्ति बनेगा। यहाँ अयोध्या में ले जाएंगे। इतना लकी फील कर रहे हैं अपने आप को कि हम लोगों को टच करने को मिले और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मम्मी तो कल से ही ज्यादा एक्साइटेड है कब हम मिलने। कहाँ की रहने वाले आप? हम गोरखपुर के। गोरखपुर में कहाँ रहते हैं आप? तारामंडल। तो इतनी दूर से आप लोग आए यहाँ पर इतनी रात में? जी। कितनी देर से आप लोग? अब आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे अंदर कितना श्रद्धा है कि हम रात में अभी भी खड़े हैं और हमें जाने का मन नहीं कर रहा है। तो लखनऊ में मोटे अनाज विषय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और कार्यक्रम में एक बड़ा बयान देते हुए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहा। रामचरितमानस का अपमान किए जाने और विवाद के मुख्य बिंदु स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में बड़ा पद दिए जाने पर सपा पर भी निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाए जाने के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नेताओं को कोई भी पद दे दिया जाए उसे कोई असर नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला महासचिव के मुकाबले 1/4 बराबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार हासिल है। यादव जी की मसीह को भगवान ने एक तरह से उनको जब जिसका होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि को मतलब जब खराब समय आता है, समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तब इस प्रकार के विषयों को वह हवा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि उनको महासचिव बना करके कोई बड़ा स्थान नहीं दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला महामंत्री जो कर सकता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उससे चौथाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अलग अलग मिल की दवा केवल उत्पादन के लिए बनाने लगी और एक ऐसा समय आया बगैर दवा के इस प्रकार के अनाजों को अगर हम प्रयोग करते हैं तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज अलग। खबर कानपुर से बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना का है, जहां पर कुछ क्रिकेट खेल में बच्चों ने एक सिर कुचले शव को देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर एसीपी कल्याणपुर और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। वहीं इस दौरान पुलिस को शव के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। तो सिर कुचली लाश बरामद हुई है, जहां पर खेल के दौरान बच्चों ने ये लाश देखा था, जिसके बाद शोर मचाने पर पुलिस मौके पर पहुंची। और आपको बता दें, क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने एक सिर कुचले शव को देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद घटनास्थल पर एसीपी कल्याणपुर और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित कर दिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोबाइल फोन भी शव से बरामद किया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग यहाँ सुबह मैच खेलने आए थे, तो यहाँ बॉल आई, हम बॉल उठाने आए, यहाँ देखा किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम यहाँ हॉस्टल में दरवेन भैया रहते हैं, उनके पास गए। हमने उन्हें बताया कि
कि भैया वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। उन्होंने फिर चौकी इंचार्ज को बुलाया, फिर यहाँ पे और प्रधान जी भी आए थे, उन्होंने देखा। खाली ग्राउंड है और कुछ झाड़ियां हैं, उसके पीछे एक सूचना पुलिस को मिली कि एक व्यक्ति का शव है और मौके पे हम लोग आके इसकी जांच पड़ताल किए तो ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा ईंटों से जो है उसके सर पे और चोट पहुंचा के उसकी हत्या की गई है। बॉडी को जो है पोस्टमार्टम पंचायतनामा के लिए भेज दिया। उसके पास एक मोबाइल मिला है। थोड़ी देर बाद उस मोबाइल पे कॉल आई तो जो कॉल करने वाली थी वो उसने इसको अपना भाई बताया। खबर लखनऊ से है, जहां सिटी मोंटेसरी स्कूल के ऑडिटोरियम में एनुअल पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डे समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शिक्षकों और अभिभावकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे विचार और संस्कार दें। गंगवार ने कहा है कि इस तरह के सांस्कृतिक और शैक्षणिक समारोह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समारोह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणादायी है, जिससे हम सभी एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल विश्व समाज के नवनिर्माण में योगदान दे सके। इस अवसर पर सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सीएमएस केवल किताबी ज्ञान न देकर बच्चों को मानवीयता की शिक्षा में भी ओतप्रोत कर बच्चों का संपूर्ण विकास करने की प्रतिबद्ध है और यह कार्यक्रम इन्हीं विचारों का साकार रूप है। तो सिटी मोंटेसरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर एनुअल पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डे समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शिक्षकों और अभिभावकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे विचार और संस्कार दें। गंगवार ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक और शैक्षणिक समारोह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। यह समारोह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी निर्माण में योगदान दे सके। इस अवसर पर सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सीएमएस केवल किताबी ज्ञान न देकर बच्चों को मानवीयता की शिक्षा से भी ओतप्रोत करे। सीएमएस गोमती नगर जो कैंपस 1 है, इसमें आज पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है जिसमें कि स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स के साथ सामूहिक रूप से इस आयोजन को करता है। इसमें स्कूल्स की और एजुकेशन की वैल्यूज को पेरेंट्स के साथ शेयर करना, जिससे कि पेरेंट्स भी उन बातों को अप्रिशिएट कर पाएं। खबर बुलंदशहर से है। बीबीनगर के गांव मटाना जफराबाद में शिकारपुर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने जिला टॉप 10 अपराधी और शराब माफिया अजीत की 24.88 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। बता दें कि शराब माफियों ने समाज विरोधी क्रियाकलाप से लाखों रुपए की अचल संपत्ति अर्जित की थी। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मामला पुलिस चौकी सिकंदरपुर के पास का है, जहां बदमाशों ने बारात में दूल्हे के ताऊ के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। बताते हैं कि बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के ताऊ से लाखों रुपए और सोने चांदी के गहनों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। तो आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मामला पुलिस चौकी सिकंदरपुर के पास का है, जहां बदमाशों ने बारात में दूल्हे के ताऊ के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। और बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के ताऊ से लाखों रुपए की नकदी और सोने लूट ले गए। चांदी के गहनों से भरा एक बैग भी लूट कर चोर फरार हो गए। बारात में दूल्हे के ताऊ से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।
तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बाराबंकी के रामनगर ऑडिटोरियम कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर भी की गई टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो पार्टी की लुटिया डुबो देंगे, इन्हें स्वामी नहीं अधर्मी स्वामी कहिए। आज इस तरह के प्रमोशन से पता चला है कि सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है तो कभी बोली से प्रमोशन देती है। तब चलेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज इस तरीके का प्रमोशन से पता चला सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है, कभी बोली से लोगों को प्रमोशन देती है। तो आज राम विरोधी जितने लोग हैं उनकी किस जनता कहां पहुंचा रही 70 साल से आप। राम का मतलब होता है निषाद राज। जब से भगवान राम और निषाद राज के गले मिलन का इतिहास मिला है, किला घोषित हो गया, पर्यटक स्थल घोषित हो गया, निषादों को जगा दिया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि आज से जब्त होंगी 1,19,000 कारें, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे जब्त, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब्त करने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई है। यूपीआई 16Z नंबर से शुरू होने वाली कारें अब सीज की जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से करीब 1,19,000 कारें जब्त की जाएंगी। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब जब्त किए जाएंगे। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। जब्त करने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं। यूपी 16Z नंबर से शुरू होने वाली कारें पहली सीज होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जब्त करने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई है। यूपी 16Z नंबर से शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, आज से जब्त होंगी 1,19,000 कारें। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज से जब्त होंगी 1,19,000 कारें। दस साल पुराने डीजल की कारें भी अब जब्त की जाएंगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से करीब 1,19,000 कार जब्त की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां पर आपको बता दें कि अवैध जमीन पर कब्जा करने को लेकर कार्रवाई की गई है। जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल उगा रहे लोगों पर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। बता दें कि रहीमाबाद गांव में सरकारी तालाब काटा संख्या 254 पर अवैध कब्जा कर फसल उगा रहे भूमाफिया लाल बहादुर और ठाकुर प्रसाद के फसल पर ट्रैक्टर चलवाया गया है। तो जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद फसल पर ट्रैक्टर चलवाया गया। तो सरकारी भूमि पर खेती कर रहे लोगों पर ये कार्रवाई की गई। सोनभद्र के शक्तिनगर में स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाले एसए यादव नामक 0B कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर 3 दिनों में भूख हड़ताल पर बैठे 4 युवकों की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें परियोजना के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाले एसए यादव नामक अपने में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय रोजगार समेत विस्थापित बेरोजगार रोजगार की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी की ओर से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न देकर अलग अलग प्रांतों से लोगों को लाकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय बेरोजगार युवक ने जारी संख्या में धरने पर बैठ गए। जिसके बाद दूसरे दिन 4 बेरोजगार युवक भूख हड़ताल पे उतर गए। तीसरे दिन चारों युवक की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार समेत एनसीएल अधिकारियों को बातचीत के बाद रोजगार दिए जाने के लिखित आश्वासन के बाद युवकों ने अपना भूख हड़ताल खत्म किया। तो सोनभद्र के शक्तिनगर में स्थित एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाले एसए यादव नामक ओबी कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 4 युवकों की अचानक तबियत बिगड़ने के
बाद उन्हें परियोजना के निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। इंसोल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने वाले एसओ यादव नामक कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगार समेत विस्थापित बेरोजगार रोजगार की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी की ओर से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न देकर अलग अलग प्रांतों से लोगों को लाकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध किया गया। मामले की जानकारी के बाद मौके पर नायब तहसीलदार समेत एनसीएल अधिकारी बातचीत के बाद रोजगार दिए जाने के लिखित आश्वासन कर युवकों ने अपना भूख हड़ताल खत्म किया। जो विस्थापित लोगों का मांग था कि कंपनी द्वारा जो नौकरी दी जा रही है तो इनकी प्राथमिकता दी जाए, और कल हम लोगों से बात हुई थी तो कहा गया था प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन दे दिया जाए, तो कंपनी तरफ से दिया गया है कि प्रयास किया जाएगा, पूरी प्रयास की जाएगी कि इन विस्थापित लोगों जो है इनको नौकरी जब मिले तो इनको प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में आज भूख हड़ताल को तोड़वाया गया। आज भूख हड़ताल शांतिपूर्वक तोड़े गए। 4 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जो तबीयत हल्की फुल्की खराब थी लेकिन ठीक थे, सामान्य हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अधिकरण करते ही समय हमसे समझौता हुआ था कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएंगी उसमें आपको पहली प्राथमिकता मिलेगी, तो जो हमें अनदेखा कर रहे थे और उसके लेकर हम लोग को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा रोजगार को लेकर। कितने दिन से भूख हड़ताल पे थे? आज हमारा 3रा दिन है भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन का 4था दिन। देखिए, कल तो हमारी माननीय जीएम साहब से बैठ के वार्ता हुई थी। उन्होंने मौके में बोला कि हाँ, एक टीम गठित होगी और आपके गांव में जाएगी, जो सच में आवश्यकता जिसकी होगी उनको रोजगार दिया जाएगा। मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हत्या आरोपी कृष्ण चौधरी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को कृष्ण और उसके साथियों ने नितिन की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी और तमंचा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना जमुना पार क्षेत्र में डहरुआ फाटक के पास ये मुठभेड़ हुई थी। मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हत्यारोपी कृष्ण चौधरी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी को कृष्ण और उसके साथियों ने नितिन की गोली मारकर हत्या की थी। थाना जमुना पार्क क्षेत्र में ढेरुआ फाटक के पास ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर बदायूं से है, जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बदायूं जनपद में स्वास्थ्य विभाग टीम ने जनपद के दातागंज नगर में अवैध रूप से चल रहे सेंटरों पर छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से नगर में हड़कंप मचा हुआ है और फर्जी तरह से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों में खलबली मची हुई है। बता दें कि दातागंज नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरेली रोड पर संचालित दिल्ली केयर हॉस्पिटल पर जांच की। वहां पर बगैर रेडियोलॉजिस्ट और लीगल पेपर के बिना सेंटर चलता हुआ पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज कर दिया। दूसरा सेंटर बेलाद हाडी रोड पर सिटी हॉस्पिटल में चलती पाया गया। यहां अवैध मेडिकल अनियमितता पाई गई है और इसीलिए मशीन सील की जा रही है और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सेंटर का रजिस्ट्रेशन था, परंतु कुछ उसमें अनियमितताएं हैं, इस कारण से जो है इस पर कार्रवाई की गई है। अनियमितता के साथ में ये अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड होकर भी चल रहा था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। क्या मेडिकल स्टोर भी संचालित है क्या? बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देई गांव के पास भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। आपको बता दें, चोरों ने इसे एटीएम से 10 जनवरी को 20,37,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम लूटकांड गैंग का सरगना खालिद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 लाख नकद, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये 10 जनवरी को थाना कप्तानगंज में एक एटीएम काट करके उससे 20,37,000 रुपए वहां से चोरी कर लिए गए थे।
स्विफ्ट डिजायर कार उसमें संदिग्ध अवस्था में हम लोग को पता चली थी, जो एक घटना से एक दिन पहले रेकी करते हुए कप्तानगंज कस्बे में देखी गई थी और घटना वाले दिन मौके पर दिखाई दी और उसके बाद तेजी से छावनी की तरफ भागी थी। खालिद मेवात का रहने वाला है, यानी हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला है, वहाँ के उटावर थाने का। इससे पूछताछ करेगी तो इसने अपनी घटना कबूली की। वो पीछे जो हमारा अपराधी पकड़ा गया था मुनफैद के साथ में इसने भी एटीएम चोरी को अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। खबर हमीरपुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीकेयू जिलाध्यक्ष काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने उनके घर जाकर उनका हालचाल जाना और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को धोखेबाज और असफल सरकार बताकर जमकर कोसा। साथ ही एमएसपी के मुद्दे पर एक और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे देश की हालात आज खराब है, तो सब पॉलिटिशियन के उससे हालात खराब हुई। पहले हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे 1967 में। 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की अव्वल ईंट 2500 खरीद लेते थे। आज 1 क्विंटल गेहूं में कितना थे, आज उसका कम से कम हमको कई क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा जब 1000 ईंट आए। और सोने का आप लगा लो 50,000 रुपए का रेट है, तो गेहूं बेचना पड़ेगा हमको 20-25 क्विंटल। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।